आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिसिटी के बारे में। वही टॉक्सिसिटी जो हमारे अत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है। और आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे टॉक्सिक फैंडम्स के बारे में जो मुझे लगता है हद से ज्यादा टॉक्सिक। ये टॉक्सिक फैंडम्स अपनी पसंदीदा चीजों को लेकर उतने ही ज्यादा लॉयल हैं जितने न्यूज एंकर्स आजकल सरकारों के लिए लॉयल होते हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। ज्यादा हो गया, ईडी ना आ जाए घर पे। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक डिस्क्लेमर भी कि ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए है और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सभी फैंस टॉक्सिक होते हैं, बट एक टॉक्सिक हिस्सा भी है इन फैंडम्स का जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। जे के फैंडम या ये कहें कि गोजो का फैंडम, ये फैंडम इसमें ज्यादातर लड़कियां ही शामिल हैं और ये इतनी ज्यादा टॉक्सिक है, मतलब इनसे रिलेटेड इंटरनेट में इतनी खबरें हैं जो कि सुनते सुनते और मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा। जैसे कि एक लड़की ने अपने पीरियड्स के लिक्विड को गोजो की फोटो पर गिराया था, पता नहीं इससे उसे क्या मिला। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बट उसने ऐसा किया था। और इसी तरह की बहुत सारी अजीबोगरीब खबरें हैं जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बगल के रूम में ही मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने सुन लिया। यहाँ तक कि गोजो के हिंदी वॉइस एक्टर लोहित शर्मा ने भी एक बार कहा था कि वो गोजो फैंस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग उन्हें गोजो गोजो कहकर बुलाते हैं और काफी ज्यादा परेशान करते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना इंस्टा मैसेजेस देखना छोड़ दिया है क्योंकि ज्यादातर मैसेजेस गोजो के रिलेटेड भी आते हैं। मैंने उन्हें एक मैसेज किया था कि उन्होंने कैसे टीएम डबर्स के साथ मिलकर इरेस्ड की फैन डब सीरीज में काम किया था। उसका उन्होंने रिप्लाई दिया और उन्होंने भी यही कहा कि चलो तूने तो कुछ अलग भेजा। तो ये हालत है गोजो के फीमेल फैंस की। फीमेल फैंस बहुत ही ज्यादा पागल हैं इन सब के पीछे और बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। उनके गोजो पर किसी ने अगर कुछ कह दिया, यहाँ तक कि जब गोजो की मौत हो गई थी मांगा में, तो बहुत सारे फैंस ने गोजो के मांगा राइटर्स को माँ बहन की गालियां, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी थी। इन सब लोगों को देखने के बाद मुझे वाकई ऐसा लगता है कि डेथ नोट मिलने के बाद जो लाइट यागमी कर रहा था वो 100% सही था और मुझे मिल जाए तो मैं भी 1-2 कर ही दूं। अब आते हैं हमारे टॉक्सिक फैंडम नंबर 2 पर, जो कि है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का फैंडम। अपने शो को ऊपर कौन नहीं देखना चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसका शो IMDb या हर रेटिंग वेबसाइट पर नंबर 1 पर हो। पर क्या हो अगर अपने शो को ऊपर रखने के लिए लोग दूसरे शोज को डाउनग्रेड करना शुरू कर दें। यही कुछ है जो फुल मेटल अल्केमिस्ट के फैंडम हमेशा करते। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एक ऐसा शो जो माय एनिमे लिस्ट पर नंबर 1 पर रैंक करता है। यकीनन ये बहुत ही अच्छा शो है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन इसके नंबर 1 होने का कारण इसके अच्छे होने के साथ साथ एक और भी है जो कि है इसका टॉक्सिक फैंडम। अगर गलती से किसी भी दूसरे शो ने इस शो के आसपास भटकने की भी कोशिश, तो इसका टॉक्सिक फैंडम उसे जाकर इतनी बुरी 0 रेटिंग देता है कि वो शो एकदम नीचे आ जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बिल्कुल पेटीएम और बायजूस के स्टॉक्स की तरह तेजी से वो शो नीचे आता है और इतना नीचे आता है कि क्या ही बताएं। आशिनोको जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था अपने शुरुआत के वक्त में, वो शुरू में IMDb पर फुल मेटल अल्केमिस्ट से भी ज्यादा आगे निकल गया था। सभी जानते थे कि ये बस पॉपुलैरिटी और हाइप की वजह से हुआ है और ये शो फुल मेटल अल्केमिस्ट से बेहतर नहीं है और जल्द ही ये शो वापस नीचे आ ही जाएगा। लेकिन टॉक्सिक फैंस कहाँ मानने वाले थे। टॉक्सिक फैंस गए, उसे बुरी रेटिंग देना शुरू किया, बाकायदा कैंपेन्स चलाए गए उसे बुरी रेटिंग देने के लिए और बस 5 से 6 घंटे के भीतर ही वो शो पहले रैंक से गिर कर आ गया 8वें रैंक पर। देखिए क्या ताकत है इनकी, इतनी शक्ति तो आजकल बीजेपी की IT सेल की भी ना। पक्का मेरे घर पे ईडी आएगी इसके बाद। खैर, इसके बाद इन टॉक्सिक फैंस की बहुत ज्यादा आलोचना हुई जो कि होनी भी चाहिए, मैं खुद भी इस वीडियो में यही कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे टॉक्सिक फैंस इतने ज्यादा लॉयल हैं अपने फेवरेट शो के प्रति कि क्या बताएं। मुझे तो खुद पर तरस आ रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं रात के 2 या 3 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब भी रात के 11 बज रहे हैं और ये लोग इतने खलियर, इतने फ्री हैं कि इनके पास इतना सारा टाइम है कि अपने फेवरेट शो को नंबर 1 पर रखने के लिए किसी दूसरे शो को बाकायदा कैंपेन चलाकर 0 रेटिंग दे सकते हैं। मुझे भी इतना सारा खाली टाइम चाहिए। शायद देश में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से ही ये सब हो रहा है। और आज के इस टॉक्सिक फैंडम के काउंटडाउन में नंबर 1 पर हमारे पास जो है वो कोई एनिमे फैंडम नहीं है, बल्कि वो है हमारा अपना एक लौता जाना माना BTS आर्मी। चाहे BTS की हो, ड्रैगन बॉल की हो, नारुतो की हो या एल्वेश भाई की हो, आर्मी का मतलब ऐसा लगता है टॉक्सिसिटी फैलाना ही रह गया। इन BTS के कट्टर फैंस के सामने BTS के बारे में कुछ बुरा बोल कर देखो, भले ही वो फैक्ट्स के आधार पर ही क्यों ना हो, BTS वाले तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। एक बार एक BTS के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मजाक में लिख दिया था आई हेट BTS और समथिंग ऐसा ही कुछ
कुछ मैंने लिखा था मुझे याद नहीं है, पर वो मेरे पर्सनल मैसेज DM तक पहुंच गए मुझे गालियां देने के लिए। एक बहन ने तो कॉल तक कर डाला था गालियां देने के लिए जस्ट बिकॉज मैंने BTS के खिलाफ कुछ कह दिया था। और वैसे ये फैंस गालियां देने तक ही नहीं रुके। अलेजिडली BTS के सबसे हैंडसम बंदे जंगकुक ने 2019 में एक एक्सीडेंट कर दिया था। गलती से उनसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो गया था, जिसे उन्होंने खुद से स्वीकार भी लिया था। उन्होंने अपनी गलती मान भी ली थी एक अच्छे नागरिक के तौर पर BTS फैंस को तो मानो जैसे ये स्वीकार ही नहीं था, जैसे कि जंगकुक कोई देवता है। और इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाए और उसका जमकर विरोध किया। और बात यही नहीं रुकती। अलेजिडली 2016 में शायद से ये खबर आई थी कि जंगकुक ने गर्लफ्रेंड बना ली है और इसी के बाद BTS फैंडम ने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम था कट फॉर कुकी। अब इसका मतलब क्या इसका कुकी या बिस्किट से कोई भी लेना देना है? बिल्कुल नहीं। इसमें होता यह है कि अपने हाथ पर कट लगाना होता है, अपने खून से कुछ लिखना होता है। ऐसे कुछ अजीबोगरीब कैंपेन चलाया था उन्होंने ताकि वो ये दिखा सके कि वो जंगकुक से कितना प्यार करती है। और बिल्कुल गोजो के फैंडम की तरह BTS के टॉक्सिक वाले फैंडम में ज्यादातर लड़कियां ही शामिल हैं। वैसे मुझे BTS से खुद पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो मैं उन्हें पसंद करता हूँ ना ही मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन इन टॉक्सिक फैन से जरूर नफरत करता हूँ। भाई लोगों की टॉक्सिसिटी का लेवल ही अलग है और इस तरह से जिस तरह से वो BTS के खिलाफ बोले जाने पर लोगों से लड़ जाते हैं, अगर इस तरह से मैंने एनिमे के खिलाफ बोलने वालों से लड़ना शुरू कर दिया तो मेरी अपनी ही फैमिली में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मेरे फैमिली में ज्यादातर लोग एनिमे को एक कार्टून के सिवा कुछ नहीं समझते। तो यही मेरे कुछ अच्छे विचार थे सोशल मीडिया के टॉक्सिक फैंडम्स के बारे में। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, किसी के भी फैन बनो बट अंधभक्त मत बनो। अंधभक्ति कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो एनिमे की हो, BTS की हो या किसी और चीज की हो। और किसी नेता की तो अंधभक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप उसकी अंधभक्ति के लिए सोशल मीडिया में उसके पक्ष में ट्वीट कर रहे होंगे तब तक वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुका हो। पार्टी बदल लिया साला। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।